नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र से खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों महाराष्ट्र का जो पूरा एपिसोड है, जो एपिसोड 23 नवंबर के बाद ज्यादा आगे बढ़ता है, मैं एक छोटा सा रिकैप आपको दे देता हूं, फिर खबर बताते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र में 23 नवंबर के बाद क्या हुआ? चुनाव के नतीजे आए, महाविकास अघाड़ी को बहुमत नहीं मिला, महायुति को बहुमत मिला, लेकिन एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम और अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गए। एकनाथ शिंदे बनना नहीं चाहते थे, नाराज थे, लेकिन बाद में दिल्ली का प्रेशर पड़ा, अपनी पार्टी का प्रेशर पड़ा और ये डर था कि कहीं पार्टी टूट ना जाए, तो एकनाथ शिंदे मान गए। अब ये कहानी आगे बढ़ती है, लेकिन एकनाथ शिंदे को गृह विभाग नहीं मिलता है, नाराज होते हैं। पीडब्ल्यूडी और शहरी विकास मिलता है, अपने गांव चले जाते हैं। गांव से लौटते हैं तो मुंबई नहीं आते, सीधे दिल्ली जाते हैं। दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं। लेकिन इधर फडणवीस के दिमाग में दूसरा ही प्लान चल रहा है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस और चंद्रशेखर बावनकुले यानी महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष, ये दोनों मिलकर शिवसेना और अजीत की पार्टी एनसीपी को पैदल कर देना चाहते हैं। अब इसके लिए क्या किया जा रहा है दोस्तों? इसके लिए किया ये जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र इकाई का यह फैसला है, जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है कि जो बीएमसी का इलेक्शन होगा, महाराष्ट्र में जो नगर निकाय का चुनाव होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी खुद अकेले उतरेगी, इन दोनों के बिना। और ऐसा क्यों, अकेले क्यों उतरेगी, उसके पीछे की भी वजह मैं आपको बता देता हूं। अजीत पवार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। ये बात भारतीय जनता पार्टी को बुरी लग गई। दूसरा, एकनाथ शिंदे का नाराज हो जाना, बार बार गांव चले जाना, यह भी भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रहा। और इसी वजह से बीजेपी अब बीएमसी और नगर निकाय के चुनावों में अकेले उतरने की योजना बना रही है। अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है कि वो अपने प्रत्याशी उतारेगी, और अगर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे अपने प्रत्याशी उतारेंगे उसके खिलाफ, तो फिर महाराष्ट्र में क्या होगा, ये आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 132 सीटों पर चुनाव जीती है और इस राज्य में बहुमत का आंकड़ा 145 का है। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो बीजेपी को 13 विधायकों की जरूरत है अपने दम पर सरकार चलाने के लिए। महाराष्ट्र में जो निर्दलीय विधायक चुनाव जीते हैं, उसमें से 5 निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुके हैं, उसको अपना समर्थन दे चुके हैं। यानी यह आंकड़ा 137 पहुंच जाता है और अब जरूरत है सिर्फ 8 विधायकों की। अब आप ये सोचेंगे कि ये 8 विधायक, इनकी भरपाई कैसे होगी? तो दोस्तों महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की पार्टी से जो विधायक का चुनाव जीते हैं, विधायक बने हैं, उनकी टोटल नंबर है 57 और उन 57 में से 13 विधायक ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बैकग्राउंड से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं। इसलिए बीजेपी को लगता है कि वो कभी भी उन 13 विधायकों को अपने पाले में वापस ला सकती है, यानी कि एकनाथ शिंदे की पार्टी में टूट करवाई जा सकती है। तो दूसरी तरफ छगन भुजबल, जो अजीत पवार से नाराज हैं, उन छगन भुजबल पर देवेंद्र फडणवीस डोरे डाल रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनको मजबूत पद देने का आश्वासन दे रहे हैं। और इस बीच ये खबर आ जाती है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। यानी कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अब दोनों नेताओं को यह फैसला करना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे या फिर सत्ता छोड़ेंगे। अब सत्ता छोड़ना तो आसान नजर आता नहीं दोस्तों, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की जड़ें काटने की कोशिश कर रही है, तो फिर इन दोनों नेताओं के लिए ये अलार्मिंग पॉइंट है दोस्तों। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।